लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आज बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए प्रदेश के 28 लाख परिवारों के लिए आवास योजना की घोषणा की है। योजना के तहत पात्र परिवारों के लिए आवास निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है और संबंधित किस्तों का भुगतान किया जाएगा। बजट में शहरी विकास पर भी फोकस किया गया है। नगर निकायों में 4 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। जयपुर ने जल भराव और बाढ़ सुरक्षा के लिए नालों के सुदृढ़ीकरण पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि अन्य शहरों में 200 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान सरकार का वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए युवाओं के रोजगार के संबंध में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार के आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके तहत 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक के कर्ज पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। राजस्थान के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए मेधावी विद्यार्थियों और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं चयनित मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप खरीदने में 20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-वाउचर प्रणाली लागू की जाएगी। इसके अलावा 22,746 आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास और खेल आधारित शिक्षा के लिए खेल सामग्री और जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके लिए 323 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि बजट पेश करते समय दिया कुमारी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि हम बिना थके देने की नीति अपनाएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं की घोषणा भी की गई है। इनमें एक बड़ा ऐलान उन्होंने समाज के ऐसे लोगों के इलाज के बारे में किया है जो दस्तावेजों के अभाव में इलाज से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बेबस लोगों को अब मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा, ऐसे असहाय, विमंडित, लावारिस रोगी जिनके पास दस्तावेज नहीं होने की वजह से समुचित चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता, उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा आरोग्य योजना एवं निरोगी राज्य योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाया जाएगा। और खबर सांचौर से है, जहां सांचौर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सोमवार रात सैकड़ों पर्यावरण प्रेमियों ने कैंडल मार्च निकालकर खेजड़ी संरक्षण की मांग को बुलंद किया। खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ के नारों से शहर गूंज उठा। आंदोलनकारियों ने राज्य वृक्ष खेजड़ी की कटाई पर तुरंत रोक और सख्त ट्री एक्ट लागू करने की मांग की है। आज संघर्ष समिति के आह्वान पर विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसके चलते सांचौर बाजार बंद रहेगा। पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई सहित प्रदेश भर से पर्यावरण प्रेमियों के पहुंचने की संभावना है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ती है। आज बड़े बड़े ऑफिस में एयर फिल्टर लगे। एयर फिल्टर मतलब वो हवा खींच लेती है और फिल्टर करके दूसरी हवा देती है। तो हमारे इधर तो पेड़ और पक्षी और ये वन्य जीव जरूरी है। हमारी पीढ़ियों ने, हमारे परिवार ने, हमारी सातों पीढ़ियों ने हजारों में सपनिया काल पड़ा था, तब जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने खेजड़ी की साल से अपने पशु पक्षियों को पाला था, गाय भेड़ बकरी को पाला था और इसकी सब्जी खाके हमने अपना पेट भरा था। वहीं राजस्थान के धौलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जसवंत सिंह गुर्जर क्षेत्र में बन रही नई सड़क के काम में बाधाओं की शिकायत लेकर बसई डांग थाना पहुंचे,
लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। थाने में सन्नाटा पसरा था, ना कोई संतरी था और ना ही दीवान। पूरी चौकी खाली पड़ी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विधायक सफेद कुर्ता पहने थाने के बीचों बीच खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने एसएचओ दुर्ग सिंह को फोन पर कहा, हम तुम्हारे थाने में आए हैं। ऐसा तो मैंने पूरे राज्य में नहीं देखा कि थाने में एक भी आदमी नहीं है, ना हेड है ना कोई और, कोई एक आदमी तो होता। विधायक की नाराजगी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। हम तुम्हारे थाने में आए हैं, ऐसा तो मैंने पूरे राजस्थान के अंदर नहीं देखा कि सिंगल आदमी नहीं है थाने में। हाँ, तो आदमी कोई एक तो होता। कोई हेड ही ना हेड है ना और कोई है। अजय भी नहीं है। कौन है अजय? ये नहीं, समंदर नहीं है, कोई नहीं है। कुत्ता, मैं अंदर थाने से बात कर रहा हूं आपसे। और मेरी बात सुनो, मैं आज ये सर्वे किया तकों का, ठेकेदार और अधिकारी मेरे साथ हैं। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि यहाँ इस रोड पे जब डाबरीकरण हो रहा है, कोई 2 दिन ये ट्रैक्टर नहीं ऐसी कैसी कराएं, इनको बंद करो, इनसे कह दो, और नहीं माने तो इनको बंद करो। ये आपसे निवेदन करने आया हूं। वहीं जयपुर दक्षिण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शाती नकबजन गिरोह का भंडाफोड़ किया है। विद्याधरपुरी थाना पुलिस साइबर सेल और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 बदमाशों को दिल्ली और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज वर्मा ने बताया कि 28 जनवरी की रात मांग्यावास क्षेत्र की एक पॉश कॉलोनी में बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी की गई है। जांच के दौरान पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए साइबर तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 25 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद हुआ है। मुख्य आरोपी शान मोहम्मद उर्फ शान के खिलाफ दिल्ली में चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट सहित 35 से अधिक मामले दर्ज है। पुलिस पूछताछ जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य खुलासों की भी संभावना है। इसमें 28 जनवरी को भागीरथ कॉलोनी विधायकपुरी थाना क्षेत्र में वहां पर एक नकबजनी हुई थी, जिसकी रिपोर्टिंग जो है 29 तारीख को हमारे पास परिवादी के द्वारा की गई। इसमें ये बताया गया कि लाखों की ज्वेलरी और कैश जो है वो चोरी हुए। चूंकि प्रकरण बड़ा था, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारी साइबर सेल की टीम, स्पेशल टीम और विधायकपुरी थाने की टीम संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। और पिछले 10 दिनों के अथक प्रयास के बाद करीब हमने 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज देखे और जो भी लोकल लेवल पर आसूचना संकलन और टेक्निकल विश्लेषण करके 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। ये अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर ये जो बात सामने आई है कि ये एक अंतर्राज्यीय एक नकबजन गिरोह है, ये दोनों उनका अंग है। इसमें जो मुख्य आरोपी है जिसको हमने लाया है, शान मोहम्मद, इसके विरुद्ध करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं, चोरी, नकबजनी, लूट, आर्म्स एक्ट, मारपीट के। ये मूलतः दिल्ली का रहने वाला है और इसको 2 बार सजा भी हो चुकी है दिल्ली में न्यायालय से। टोटल जो अभी तक हमने इसमें रिकवरी की है, करीब हमने 25 लाख रुपए कैश रिकवर किया है और कुछ ज्वेलरी वो भी हमने अभी रिकवर की है। इन 2 के अलावा 3 लोग और थे इनके साथ, जिनको हमने अभी नामजद किया है और उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से। जुड़े रहिए हमारे साथ राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे। नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mike, you get all